आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और यूट्यूब और ब्लॉग से इनकम कर रहे होंगे। तो आज आपका भाई एक नया वीडियो लेके आया है अपने चैनल पे। हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आप लोग ब्लॉग क्रिएट किए हुए हैं तो उसमें जो आप लोग अगर इससे पहले जो क्रिएट किए होंगे तो वो बहुत अच्छी बात है, और अभी आप क्रिएट किए हैं तो आपको पता है कि 2021 में ब्लॉग का फॉर्मेट एकदम से चेंज हो गया है। तो ब्लॉग में आप लोग अगर एसईओ करना चाहते हैं, ब्लॉग का फुल एसईओ कैसे किया जाता है, तो अगर आप इस चीज को सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। आशा करेंगे कि ये वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिलेगी एसईओ के बारे में, ब्लॉग के एसईओ के बारे में, और आपका जो ब्लॉग है सर्च रैंकिंग पे आएगा। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हमेशा के जैसे यदि अगर कोई भाई हमारे चैनल पे नए हैं और हम फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन आएगा उसे ऑल नोटिफिकेशन पे करना नहीं भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करें, ब्लॉग, यूट्यूब और एनी टेक्निकल के रिलेटेड, तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए और उस वीडियो से आप अपने चैनल को ग्रो कर पाएं और अपने कुछ बेनिफिट उठा पाएं। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि 2021 का अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए कि ब्लॉग का जो, अगर मैं ब्लॉग पे जाऊं तो ब्लॉग का जो एकदम एसईओ का फॉर्मेट पूरा चेंज हो चुका है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जब आप ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो ब्लॉग का HTML कंटेंट में जाकर आपको ब्लॉग के एसईओ को करना पड़ता था, लेकिन अभी क्या हुआ है कि गूगल ने ऐसा किया है कि जो भी आप ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो सेटिंग में ही वो आपका पूरा एसईओ दे दिया है, ताकि आप वहीं से एसईओ करके अपने ब्लॉग को आगे बढ़ा पाए। जैसे आपको पता होगा कि आज के मार्केट में यदि आप यूट्यूब क्रिएटर हैं या आप ब्लॉगर हैं तो आज के मार्केट में अपने चैनल पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना बहुत ही मुश्किल हो गया। आप कितना भी अच्छे कंटेंट बनाओ, ये जब तक आप उसे सही से अपने चैनल को या अपने ब्लॉग को एसईओ नहीं करते हैं तब तक आपके चैनल पे यूजर नहीं आएगा, आपके ब्लॉग पे यूजर नहीं आएगा। तो इस वीडियो में यही सब चीज को ध्यान में रखते हुए हम आपको ब्लॉग का एसईओ आपको पूरा डीपली समझाने वाले हैं, ताकि उससे आप अपना लाभ उठा पाएं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये ब्लॉग मैंने कुछ 5-6 दिन पहले ही बनाया हूं, और इस पे देखिए कि पर डे कुछ ना कुछ व्यू आते रहता है, लेकिन मैंने इसका पूरा एसईओ अभी तक नहीं किया हूं। ठीक है, तो अगर जैसे कि आप ब्लॉग का एसईओ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग में जानी पड़ेगी। ठीक है, के बाद एक देखिएगा सेकेंड लास्ट में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगी। ठीक है, सेटिंग का ऑप्शन के बाद आप सबसे पहले मैं आपको अपने ब्लॉग को खोल लेता हूं, ताकि आपको इसके बारे में मैं आपको पूरा समझा पाऊं। जैसे देखिए कि ब्लॉग का टाइटल आएगा सबसे पहले, तो ब्लॉग का जो टाइटल आएगा, जो आपका ब्लॉग का नाम है, यहाँ देखिए प्रोग्रामिंग टेक ट्यूटोरियल, ये हमारा दूसरा ब्लॉग है जो मेरा प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल का ब्लॉग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेम वही आपका जो भी आपके ब्लॉग का नाम है उसी को आपको यूज करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर जब आप डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे देखिए कि 500 कैरेक्टर में अपना ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन आपको यूज करना होता है। ठीक है, तो इसमें ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन आप कैसे यूज करेंगे, जैसे आप जो भी ब्लॉग जिसके ऊपर भी आप ब्लॉग बनाए हैं, जैसे आप मोबाइल के ऊपर ब्लॉग बनाए हैं तो मोबाइल के में आप क्या क्या बताते हैं, आप क्या क्या कैटेगरी को रखे हुए हैं, और उसका क्या क्या कीवर्ड होना चाहिए। अगर आप कीवर्ड के बारे में या टैग के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मेरे दूसरे वीडियो को देख सकते हो, उसमें मैंने बताया हूं। तो आप इसको यही सभी को फिल कीजिए। ठीक है, और सभी को कॉमा सेपरेटेड में रखिएगा। ध्यान रहे आप कॉमा सेपरेटेड में रखेंगे, जिससे आपका जो भी आप डिस्क्रिप्शन देंगे वो टैग का भी काम आएगा, और टैग का काम आएगा तो वो आपका सर्च रैंकिंग को बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, तो उसके बाद इसको सेव कर दीजिए।
उसके बाद यहाँ पे देखिए कि आप ब्लॉग का लैंग्वेज क्या रखना चाहते हैं। तो ब्लॉग का लैंग्वेज हिंदी मेरा इंग्लिश है। आप चाहें तो जो अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में, बांग्ला में लिखते हैं तो बांग्ला आप ले सकते हैं। जो भी आप ब्लॉग का में आप लिखते हैं उस लैंग्वेज को आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। देखिएगा अदर मतलब कि दूसरा लैंग्वेज को आप सिलेक्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे लाइक देखिए कि यहाँ पे आपका एडिट कंटेंट है। तो एडिट कंटेंट यहाँ पे अगर आप एडिट कंटेंट के ऊपर में शायद आपका ब्लॉग बना हुआ है तो आप एडिट कंटेंट को इनेबल कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कि मेरा फेविकोन आइकन, यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कि मेरा एक आइकन शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये ब्लॉग में देखिए कि ब्लॉग का ये शो हो रहा है, देखिए मेरा देखिए आइकन शो हो रहा है। तो इसे फेविकोन आइकन बोलते हैं, जिसमें आपको 100 बाई 100 लेना होगा विथ हाइट, और आपका 100 KB तक ही आपका होना चाहिए। ये आपका जस्ट आपका जब आपका एड्रेस बार होता है उसके ऊपर में शो करने के लिए यहाँ से आपको फेविकोन आइकन आपको देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो आता है यहाँ पे देखिए कि आप यहाँ पे विजुअल सर्च इंजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज को आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पे अगर आप इसको ऑफ करके रखेंगे तो क्या होगा कि गूगल आपके ब्लॉग के कंटेंट को सर्च में नहीं भेजेगा, आपके ब्लॉग को सर्च में नहीं भेजेगा। जैसे आपका विजुअल टू सर्च इंजन, यानी आप अपना ब्लॉग को सर्च इंजन में विजुअल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ये चीज को ध्यान में रख के ये किया गया है। तो इसको हमेशा ही इनेबल ही करके रखिएगा, जिसे लिखा हुआ है यहाँ पे अलाउ सर्च इंजन टू फाइंड योर ब्लॉग, ठीक है। आप कोई भी सर्च इंजन में जब सर्च करेगा, या आपका जो हो गया याहू हो गया, कहीं पे भी आपका गूगल हो गया, या कहीं पे भी सर्च करेगा तो ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है कि ये मेरा एड्रेस हुआ ब्लॉग का। आप यहाँ पे देखिए कि प्रोग्रामिंग टेक ट्यूटोरियल, ये मेरा ब्लॉग का एड्रेस हुआ, मैंने इसी से ब्लॉग तैयार किया था। बट आप देखिएगा कि यहाँ पे मेरा ब्लॉग डॉट इन आ रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या सजेस्ट कर रहा है, blogpost.com, ठीक है। तो मेरा ये नहीं आ रहा क्योंकि मैं एक कस्टम URL परचेज करके अपना में लगाया हूँ। ये बहुत जरूरत है कि आप अपने जो भी ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो आज नहीं कल कुछ दिन बाद आप एक कस्टम URL अपना परचेज करके आप अपना लगा लीजिएगा यहाँ पे। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, आप अपना देखना चाहते हैं कि कैसे इसको ऐड किया जाता है कस्टम डोमेन, तो आप उसे देख लीजिएगा, आपको वहां से पूरा आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए कि जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने दिया हूँ कि यहाँ पे कोई भी विजिट करता है, ठीक है, यानी मेरा जो डोमेन है, डोमेन में कोई भी ब्लॉग पोस्ट का डोमेन में कोई भी विजिट करता है तो वो मेरा इस प्रोग्रामिंग टेक ट्यूटोरियल.in पे चला जाएगा। जस्ट लाइक मेरा प्रोग्रामिंग टेक ट्यूटोरियल.in अगर कोई खोलता है तो www में आ जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे HTTP है। आप HTTP को आपको इनेबल करके रखिए हमेशा, क्योंकि जब देखिएगा कि अगर आप कोई भी साइट को ओपन करते हैं वो अपने डेस्कटॉप में, पीसी में, मोबाइल में, तो अगर वो HTTP इनेबल नहीं रहेगा तो वहां पे देखिएगा ये लॉक सिंबल नहीं आएगा और यहाँ पे एरर शो करेगा। बहुत सारा पीसी में वो खुलेगा ही नहीं, आपका साइट वो ब्लॉक करके रखेगा, वो नहीं खुलेगा। तो इसलिए आपको यहाँ से HTTP को इनेबल करना होगा, ठीक है। HTTP रिडायरेक्ट है, HTTP से आपका यहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा है। ये चीज आपको दोनों को इनेबल करके रखना पड़ेगा। उसके बाद परमिशन का ऑप्शन है कि आप जब ब्लॉग के ऑथर आप कौन है, आप हैं या आप किसी और को भी दिए हुए हैं, आप 2-3 बंदे को ब्लॉग का ऑथर बना सकते हैं तो उसका परमिशन यहाँ से देना पड़ता है। यदि नहीं आप बनाते हैं तो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं कीजिए। उसके बाद है कि यहाँ पे देखिए कि पोस्ट, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो होम पेज में है कितना पोस्ट शो करे। बहुत सारे यूजर ने ये हमसे पूछे हैं कि मेरे होम पेज में 2
पोस्ट विजुअल हो रहा है या 3 पोस्ट विजुअल हो रहा है, उसे मैं कैसे बढ़ाऊं। तो यहाँ पे आप जस्ट आइएगा, देखिएगा कि यहाँ पे आपका जो होम पेज में कितना पोस्ट को शो कर सकता है। मैं 7 करके रखा हूं। आप ज्यादा मत कीजिएगा, 10-12 मत कर दीजिएगा, जिससे आपका ब्लॉग, आपका जो साइट होगा लोडिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, स्लो लोडिंग होगी। तो मैक्स टू मैक्स 5 या 6 या 7 आप कीजिए, सही रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद है इमेज राइट बॉक्स। देखिए, जैसे ये इमेज का क्या है कि अगर आप इसे ऑन करके रखेंगे तो कोई भी इमेज में अगर मैं क्लिक करता हूं, जैसे मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा पॉपअप में खुलेगा। यदि मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो ये उस न्यू पेज में खुलेगा। तो ये आपका हेवी हो जाता है आपका साइट को, और आपका देखने में भी सही नहीं लगता है। तो इस चीज को इनेबल करके रखिए। ये आपका शो कर रहा है कि एक पैनल में ही खुलेगा वो। जैसे लाइक यहाँ देखिए कि ये पॉपअप में खुल रहा है, ये पॉपअप है, इसे मैं बंद कर सकता हूँ। इसको आप इनेबल करके रखिए। उसके बाद आप कमेंट को कैसे शो करना चाहते हैं, इम्बेड, मतलब कि आप उसी पोस्ट के नीचे में कमेंट को रखना चाहते हैं, तो ये सही है। ठीक है, उसके बाद है कि या फुल पेज में रखना चाहते हैं, या पॉपअप विंडो में शो करना चाहते हैं, या आप हाइड करना चाहते हैं कमेंट को। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप कर लीजिएगा। यहाँ पे आप ज्यादातर इम्बेड करके रखिएगा, ताकि अगर आपका कोई पोस्ट में, जैसे ये अगर आपका पोस्ट है, यदि यहाँ पे कोई कमेंट करता है, जैसे देखिए कि मेरा यहाँ पे कमेंट करता है, तो इसी जगह पे शो करेगा, ताकि जो नेक्स्ट यूजर हमारे साइट पे विजिट करेंगे तो उनको सामने वाले का फीडबैक पता चलेगा कि वो खराब फीडबैक दिया है कि अच्छा फीडबैक दिया है। फीडबैक खराब हो या अच्छा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड, लेकिन आपको ये होता है कि फीडबैक अगर कोई देता है तो इससे पता चलता है कि आपके साइट पे यूजर विजिट कर रहे हैं और आपके कंटेंट को वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई विजिट किया है बिना बट वो कुछ कमेंट में नहीं किया है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो आपके मीन्स आपके कंटेंट को पढ़े भी हैं। तो कमेंट का बहुत ही अच्छा ये है कि जो बंदे आपके कंटेंट को पढ़ रहे हैं, अगर कमेंट कर रहे हैं, तो उसको या तो खराब लग रहा है या तो अच्छा लग रहा है। खराब लग रहा है तो कुछ गलत, वो कुछ कमेंट का जरूर करेगा कि ये खराब है, वो खराब है, जिससे आप अपने साइट को इम्प्रूव करने के लिए अपने ब्लॉग को इम्प्रूव कर पाएंगे उससे। ठीक है, हु कैन कमेंट, तो मैंने यहाँ पे दिया हूँ कि जो कोई गूगल से लॉगिन किया हो वही इस मेरे साइट पे कमेंट कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर आप कोई भी बंदा आके कमेंट कर देता है तो ऐसा नहीं है। अगर आप उसे साइट पे वो गूगल का लॉगिन किया हुआ हो जीमेल से, तो वो साइट पे कमेंट करे तो सही होता है, जिससे आपको वैलिड कमेंट आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो भी है ये सब छोड़ दीजिए। यहाँ पे है कि कितना दिन के बाद कमेंट चला जाएगा, वो सब रहने दीजिए। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर मैं जैसे रीडर कमेंट अगर करता है, तो कमेंट करने के लिए कैप्चा जरूरत है, तो आप कैप्चा को कभी ऑन मत कीजिए, जिससे आपका कोई भी बंदा कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो कमेंट करने के लिए फिर से वैलिडेट नहीं करेगा। और उसके बाद है, देखिए, जब आपका पास कोई कमेंट करता है तो कमेंट करने के बाद उसके पास एक रिप्लाई जाना चाहिए कि हाँ आपने जैसे आप मेरे साइट पे कमेंट कीजिएगा तो आपके पास एक मैसेज आएगा कि थैंक्स फॉर विजिट एंड मोस्ट वैल्यूएबल फीडबैक। ठीक है, तो ये कमेंट यहाँ पे आप कमेंट पर मैसेज आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो आता है, यहाँ पे आपका आता है कि ईमेल आपका पोस्ट में दिखे कि नहीं, वो दिखाना है। कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल, जो आपका जो कमेंट करता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं, वो चीज को यहाँ पे करना है। तो ये सब चीज को छोड़ दीजिए, ये आपका एसईओ में काम नहीं आता है। और ये आपका टाइम जोन है कि आप कौन सा टाइम देना चाहते हैं। तो आप अगर इंडिया गए तो कोलकाता इंडिया का टाइम दीजिए, IST का टाइम दीजिए। यहाँ पे सबसे सही चीज है, यहाँ पे देखिए, ये भी आपका सबसे वाइटल चीज है आपका एसईओ में। यहाँ पे होता है मेटा टैग। मेटा टैग आप पहले देखे होंगे, इससे पहले जब आप ब्लॉग अगर क्रिएट किए हैं तो आपको मेटा टैग देने के लिए आपको आपका ब्लॉग के कंटेंट को ब्लॉग के जो आपका है उसको एडिट करके आपका यहाँ पे मेटा टैग आपको देना पड़ता था। लेकिन अब गूगल ने इसे चेंज कर दिया है, मेटा टैग आपको वहां नहीं देना पड़ेगा, मेटा टैग आपको यहाँ देना पड़ेगा। तो मेटा टैग को इनेबल कीजिए।
सर्च डिस्क्रिप्शन जो आपका आपने यहाँ पे जो दिया है, जो आपने यहाँ पे दिया है ऊपर में, मैंने जो डिस्क्रिप्शन में आपसे लिखवाया था टैग में, तो सेम चीज को आप मेटा टैग में यूज कीजिए, जिससे आपका ब्लॉग का सर्च रैंकिंग फास्ट होगा, यानी आपके ब्लॉग मोस्ट सर्चेबल में आएंगे। ठीक है, उसके बाद है कि एरर एंड रिडायरेक्ट। यदि आपका कोई ब्लॉग पे क्लिक करता है बट वो ब्लॉग आपका नहीं मिलता है या पेज नहीं मिलता है, तो वो आपका पास कौन सा एरर आता, यूजर को कौन सा एरर मिलेगा, या आप कोई पेज भी दे सकते हैं। मैं कस्टम एरर 404 लगाया हूँ, एक पेज आएगा, उसके बाद 404 का एरर आएगा, या आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करके आपको यहाँ पे जो भी पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहते हैं उस पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं किया हूँ, यहाँ से आप भी कुछ मत कीजिए। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे इंडेक्सिंग के लिए बताया गया है कि आपका जो कस्टम रोबोट टीएक्सटी है वो इंडेक्स आप इनेबल कीजिए। कस्टम रोबोट टीएक्सटी के में जो आपका आता है ये चीज मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जैसे यहाँ पे सिर्फ आपको करना होगा कि मेरा जैसे http है programmingtutorial.blogpost.com है, आप यहाँ पे अपना साइट का URL दे दीजिएगा और जस्ट आप उसे सेव कर दीजिएगा। और इसे मैं जनरेट करना भी आपको बता दूंगा कैसे जनरेट किया जाता है। आपको यहाँ पे इनेबल कस्टम रोबोट हेडर टेक्स्ट को भी इनेबल करना होगा कि जब तक आपका जो यहाँ पे मैंने अभी मेटा टेक के बारे में बताया जो आपको इनेबल हो पाए और वो आपका सर्च में आ पाए। आपका यहाँ पे देखिएगा कि होम पेज टैग, तो होम पेज टैग में आपको क्या करना है कि आपका ऑल होना चाहिए, चेकेड, नो इंडेक्स होना चाहिए और नो ओडीपी होना चाहिए। ठीक है, ये करने के बाद आप सेव कर लीजिए। उसके बाद आर्काइव एंड सर्च पेज, आपको आर्काइव एंड सर्च पेज में आपको सिर्फ नो इंडेक्स चाहिए और नो ओडीपी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका पोस्ट एंड पेज टैग, तो यहाँ पे जो आपने अपने होम पेज टैग को लगाया था वही सेम कीजिएगा, ऑल, नो इंडेक्स और नो ओडीपी। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद आपको जैसे मैंने ये बताया कि ये कहाँ से आपका आया साइट मैप का। ठीक है, तो यहाँ से क्या कीजिएगा, अगर आपने ब्लॉग क्रिएट किए हैं, अगर आपने गूगल सर्च किया है तो आप यहाँ पे आइएगा। जैसे मैंने मैप करके रखा हूँ तो ये देखिएगा कि खुद ब खुद आप ये खुल जाएगा। नहीं, आपका अगर नहीं खुलता है तो आप साइट का सिर्फ URL देके खोल लीजिएगा, उसे सबमिट कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आप देखिएगा साइट मैप में, तो यहाँ पे देखिए कि ये मेरा पोस्ट को डिटेक्ट कर चुका है, यानी मेरा पोस्ट जो है गूगल सर्च में चला गया है, यानी सर्च कोई करता है मेरा पोस्ट को तो उसे मिलेगा। तो इसे आपको ऐड करने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ आपको यहाँ पे देखिएगा साइट मैप आपको लिखना होगा, साइट मैप लिखने के बाद आप सबमिट कीजिए। तो आपका पूरा जो भी आपने कंटेंट लिखा है, जो भी आपने कंटेंट लिखा अपने ब्लॉग में, वो सभी चीज फेच होके यहाँ पे आ जाएगा और सभी इंडेक्स हो जाएगा गूगल में, गूगल सर्च में सभी इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका मोनेटाइजेशन के लिए है, तो मोनेटाइजेशन के लिए यदि आप का जो ब्लॉग है उसमें मोनेटाइजेशन के लिए आपने रिक्वेस्ट किया था और मोनेटाइजेशन इनेबल हो चुका है, तो उसमें आपको वहां पे एक कोड आपको मिलेगा जो कस्टम रोबोट टीएक्सटी का कोड मिलेगा, जो आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। जब भी आप यहाँ पे जैसे कि आप इनेबल कीजिएगा तो एक कोड मिलेगा, यहाँ पे आने के बाद उसको आपको पेस्ट करना होगा। तो अभी मैंने इसे यहाँ, इसमें मेरा पोस्ट बहुत कम है तो इसलिए मैंने अभी तक इसको इनेबल नहीं किया हूँ। उसके बाद आपका देखिए कि यहाँ पे जस्ट आपके ब्लॉग के बारे में, मैनेज ब्लॉग को क्या करना है, तो इंपोर्ट कंटेंट, यानी आप मीन्स दूसरे ब्लॉग पहले से था यानी उसको बंद कर चुके हैं, वो उसका कंटेंट आप लाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आप इस जो भी आपका ये ब्लॉग है उसका बैकअप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर व्यू वीडियो फ्रॉम योर ब्लॉग, यदि आपका ब्लॉग पे कोई वीडियो है तो उसे आप ले सकते हैं
आप इसे मत छेड़छाड़ कीजिए, नहीं तो आपको जो ब्लॉक है वो रिमूव हो जाएगा। सो इतना ही आज के लिए, और आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा और आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के लिए। अगर भाई का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपके अपने चैनल पे तो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे फ्रेंड।